भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। मुनि राजों का वर्णन किया है। ऐसे वे तत्वज्ञानी, ऐसे वे महाज्ञानी मुनिराज जो होते हैं, वे क्या करते हैं? भूत की स्मृति को कभी याद नहीं करते। जो भूल चुके वो गया। अनागत की अपेक्षा, वे कभी आने वाले काल की कोई अपेक्षा नहीं करते कि मुझे ऐसा मिले, मैं ऐसा बनूं। वो तो कहते हैं वर्तमान को अच्छे से झांको। जब हमारा वर्तमान अच्छा, सुखमय, आनंदमय होगा, भविष्य भी आपका कैसे बनने वाला है? आनंदमय वाले वाला। तो इसलिए तत्व दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जीवात्मा हमेशा भविष्य का चिंतन नहीं करता, वर्तमान के कार्यों में अपने आप को अच्छे से झांकने की कोशिश करता है। एक और अच्छा लिखा जाता है, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोना को। जिन घड़ियों में हम क्या कर सकते हैं? हंसने का आनंद ले सकते हैं, उसमें रोने की, रो कर के हम उनको व्यर्थ है। कल किसने देखा, आज का आनंद उठाओ। कल किसने देखा, आज की खुशियों को आनंद पाओ। यही समझदार व्यक्ति का नीति है। हो ये रहा है आज के समय में कि वर्तमान को टेंशन में डाल डाल करके लोग अपना क्या कर रहे हैं? आने वाले समय को भी टेंशन में डाल रहे हैं। समझदार वही होता है, सोचो ये हमारा अच्छा होगा, अच्छा ही मिलेगा, बुरा होगा, बुरा ही मिलेगा। इतना तो प्रतिफल है। कल क्या होगा, ऐसा सोचते ना, कल क्या होगा। तो पहले अकल वालों ये सोचो कि आज क्या हो रहा है, इसके बारे में सोचो। अगर आज अच्छा हो रहा है तो कल भी अच्छा होगा। अगर आज अच्छा नहीं है तो कल भी अच्छा नहीं है। इसलिए समझदार ज्ञानी आत्माएं जो होते हैं वो कल की चिंता नहीं करते हैं। अकल वाले कल की नहीं सोचा करते, और जो कल की सोचते रहते वे हमेशा किल किल में फंसे रहते हैं। टेंशन बना रहता है। तुम लोग समझते नहीं हो, तुम लोग ये नहीं जानते हो। देखा जाएगा क्या होगा, कैसा होगा। एक बार एक सज्जन आए, महाराज जी आप लोग कहाँ जाओगे, है ना। तो मैंने कहा मुझे भी पता नहीं कहाँ जाएंगे। तेरी कछु तो प्लान होगा कहीं जाने का। मैंने कि अभी प्लान तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें प्लान तो ये है कि मैं तो अभी मोक्ष से चला जाऊं। प्लान तो हमारा बहुत लंबा है, मोक्ष जाने का है। अब कब पहुंच पाऊंगा, कब तक मंजिल तक चलना है, कब तक वहां तक पहुंचना है, प्लानिंग बहुत बड़ी है। कितने भाव लग जाएंगे मोक्ष तक जाने में। नहीं, ये बात नहीं कर रहे। अभी तो हम ये पूछ रहे कि अभी आगे इसके बाद कहाँ, कहीं मुंबई जा रहे हो, कहीं कोई अहमदाबाद जा रहे हो, कि कोई कह रहा है इधर जा रहे हो। हम कहा कोई तो कुछ भी कह रहा है, पर मुझे अभी पता नहीं कहाँ के व्यक्ति, किसका पुण्य हमें बुला रहा है। बात बिल्कुल आचर से ही हमेशा एक सूत्र बार बार हम लोगों को कहते थे। कभी कभार हम सोचते हैं तो हमारा सोचा नहीं होता। अपन सोचते सोचते परिणाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। आपको एक संस्मरण सुनाता हूं। हम ये करीब करीब ये बात होना चाहिए, उस समय हमारी दीक्षा नहीं हुई थी, हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। और रामटेक से बिहार होकर के आचार्य श्री, सिवनी जिला है, अच्छा स्थान है एक। अब हम सब लोग अटकलें लगा रहे थे कि आचार्य श्री तो जबलपुर जा रहे हैं। हम लोग सब बड़े अच्छे निश्चित तैयार होते थे। और
आचार्य से कहा कि आचार्य, हाँ एक ब्रह्मचारी जो है जबलपुर तो जाना ही है, ऐसा उन्होंने चर्चा में कहा। अब यहाँ से सीधे छपारा, छपारा से लखनऊ होकर के जबलपुर। हाँ, तो आचार्य कहते हैं कौन को जाना है? अब उन्होंने कहा, तो बोले कि आप संग सब तो चल रहे हैं ना, वहाँ से रामटेक से तो सब लोग यही सोच करके निकले कि जबलपुर की ओर बिहार हुआ है। तो आचार्य कहते सामायिक करते करते मेरे पास अभी मन में ही विकल्प नहीं कि मैं जाना कहाँ है। अभी तो मैं सामायिक करूँगा, सामायिक के बाद पता चलेगा कि जाना कहाँ है। सोचो, 1 घंटे पहले भी उनका निर्णय पक्का नहीं होता था कि कहाँ जाना है, कौन बुला रहा है, किसका पुण्य बुला रहा है। वहाँ जब आचार्य ने, तो सब दुविधा में, पता नहीं है आचार्य कहाँ जाना है। कई लोग इसलिए थे कि एक काम करो, बिहार आदि में हम लोग इसलिए पूछ रहे थे कि अभी थोड़े इसको जबलपुर के श्रावक भाई आए ना, तो बैग वैग रहते हैं, तो बिहार आदि में घूमने उमने और उठाधरी है, श्रावकों के भरोसे कुछ है, तो एक काम करो, एक कोई श्रावक को पकड़ा दें कि भाई ले जाओ, तो वहाँ सीधा रख लेना। अब जनवाणी वगैरह रहती, कहीं उसमें आसाधना भी ना हो तो सीधा पहुँच जाएगी। तो इस भाव से पूछा, तो उन्होंने कहा देखो सोचो, अभी आगे बताएंगे। तो सब बिल्कुल सस्पेंस में। उन्होंने कहा तैयार रहो, आज सामायिक छोटी करना है, बस इतना उन्होंने जरूर कह दिया। अब सामायिक बड़ी नहीं करना मतलब 2 बजे तक नहीं करना है, 1 घंटे की सामायिक ही करना है। आचार्य ने सामायिक करके उठे तो उन्होंने कह दिया कानीवाड़ा रोड चलना है। अब कानीवाड़ा रोड कहाँ है ना, कानीवाड़ा रोड। तो उन्होंने सुन लिया और जानकारी ले लिया होगा ऐसे कुछ है। तो वहाँ से जाकर के मंडला होते हुए ये नैनपुर मंडला वाला ये रास्ता, केवलारी ऐसा वाला वो रास्ता पकड़ लिया। जबलपुर नहीं जाना है, किसने कहा जबलपुर? लगता है जबलपुर वालों का पुण्य नहीं है, अभी तो उस साइड का पुण्य है। तो उस साइड विहार किया, सब लोग बड़े चिंतित, जबलपुर वाली इतनी भीड़ है कि आचार्य जबलपुर आ रहा है, जबलपुर आ रहा है, जबलपुर आ रहा है। और जबलपुर वाले की गाड़ियों के ऊपर अच्छी भीड़ लगी हुई है, श्रीफल चढ़ा रहे हैं। और उन्हें पता रखा तो वो कहाँ चल दिए, वहाँ से कानीवाड़ा हो से केवलारी, केवलारी से नैनपुर होती है मंडला साइड ऐसा। और अच्छी ठंडी का समय, तो सब लोग अनुमान ये लगा रहे थे कि अबे अमरकंटक तो जाएंगे नहीं ठंडी में, क्यों? वहाँ तो बर्फ जमती है ठंडी में बहुत, इतनी ठंडी होती है, इसलिए आचार्य ठंडी में तो अमरकंटक जाएंगे नहीं। उसके बाद गर्मी में हो सकता है जबलपुर में निकाल करके ठंडी, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी होते हैं भी। उन्होंने कहा ठंडी क्या क्या गर्मी, उन्होंने देखा और सीधा अमरकंटक की ओर अपना रक्ष। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है आचार्य, जहाँ के लोग ज़्यादा मांगते हैं फिर भी वहाँ नहीं होता? तो उन्होंने कहा पता नहीं, अपना विचार जो होता है, कभी कभार सामने वाला व्यक्ति खड़ा उसका पुण्य कर्म का उदय नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सामने नहीं है लेकिन उसका बैठे बैठे उसका पुण्य हमें बुलाता है। नहीं भी हो ऐसा मत सोच लेना, वहाँ के क्षेत्रवासियों का ऐसा पुण्य होता है। तो सहज में साधु के विहार ऐसे हो जाते हैं। तो ये विशेषताएं ऐसी होती हैं। ऐसी विशेषताओं के साथ जब वहाँ से विहार किया और सब लोग चर्चा में, सब लोग बड़े आश्चर्य में, हम लोग स्वयं आश्चर्य में कि क्या हो गया, ऐसा कहाँ का रास्ता। सब महाराज लोग सब कहते क्या हो गया, क्या हो गया। आचार्य जब सब उनके पूछा, आचार्य सब लोग तो ये अनुमान लगा रहे थे कि छपारा होते हुए सीधे जबलपुर चलना है। बोले कि अनुमान तो कुछ भी लगाते रहते हैं, पर ज्ञान का विषय है अनुमान लगाना, आप लोग अनुमान लगाते रहो और अपन अपना काम करते रहे। तो यही है, चर्चाएं जब हमारे होती हैं तो चिंता नहीं करना। चित्त की बात ये कहना चाहते हैं कि गुरुजी हमेशा आचार्य कहते हैं पहले से सोचो मत, कभी कभार सोचा हुआ पूरा हो ये कोई ज़रूरी नहीं, देखते चलो, आगे देखेंगे कहाँ कैसा किसका पुण्य बुलाता है।
इसलिए पहले से बंधो मत और पहले से किसी को बांधो, ये आचार्य का सूत्र था। इसलिए वे हमेशा आप लोग जाते थे तो क्या बोलते थे, देखो इसमें क्या होता, देखो मैं हाँ है नहीं और मना किसी को है नहीं, देखो हाँ कहना नहीं है, नहीं मैं आ रहा हूं, अगर हाँ कह दें तो क्या हो गया, अपन उससे बन गए, वो अपन से बन गया, महाराज आ रहे हैं हमसे कही है उन्होंने, है ना। और ना करना नहीं है कि नहीं आ रहा हूं, भावना भाव ज्यादा और कछु होते हैं। तुम्हारे लिए अगर कुछ करना है, आचार्य पंचकल्याण आशीर्वाद तो दे दो, तारीख फाइनल कर दिया है, आप तो कह दो कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तो आचार्य जब ज़्यादा ज़्यादा कहेंगे तो वो कहते थे हाँ माला फेरो, अच्छे से जाप करो, विशुद्धि बढ़ाओ, हो सकता आ जाए महाराज, है ना। यही विशेषता है। तो इसलिए तत्व दृष्टि सम्यक दृष्टि जो होते हैं 7 तत्वों का चिंतन करने वाला होता है, तत्वमय दृष्टि रखता है। तो धर्मनाथ भगवान की आज ये कहा कि 7 तत्वों का कथन करने वाले ऐसे धर्मनाथ भगवान, आपके पास 7 तत्व हैं, लेकिन अभी वर्तमान में तुम्हारे पास कितने तत्व हैं, 6 ही हैं। लेकिन पाना कौन सा तत्व है, नहीं महाराज, मोक्ष तत्व तो किसको चाहिए, मोक्ष मार्गी को। तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोग मोक्ष मार्गी हो क्या मोह मार्गी हो, कौन से मार्गी हो। अगर तुम मन में ये विचार करते हो, जिस दिन तुम मन में ये सोचते कि हे भगवान इस संसार की मोह माया के जाल से मैं कब छूटूं, समझ लेना उस दिन तुम मोक्ष मार्गी हो। और यही सोचते रहो कि मेरी दुकान को काम कैसे होवे, मेरा घर को काम कैसे होवे, मेरा ये घर कैसे बने, तो तुम मोक्ष मार्गी हो कि मोह मार्गी हो। संसार में सबसे ज़्यादा मोक्ष मार्गी मिलेंगे कि मोक्ष मोह मार्गी मिलेंगे। ओहो बड़े अच्छे से कह देते, जोर से कहते हैं, क्योंकि जो जिसमें रचे बचे हों उसके संस्कार ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे 7 तत्वों को जानने वाले वे धर्मनाथ भगवान जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, उन 7 तत्वों का कथन किया, उन्होंने ऐसे 7 तत्व, और इन 7 तत्वों में 2 तत्व और मिला दो, 2 पुण्य और पाप, तो क्या बन जाते हैं, 9 पदार्थ। इन्हीं 7 तत्व में पुण्य और, ये किसी ने पूछा महाराज ये पुण्य पाप आखिर है क्या, तो पुण्य पाप आपकी विचारों की परिणतियां हैं और कुछ नहीं है, आपके अंदर की सोचने की वृद्धा है, ये चारित्र का अंध उसके आचरण की परिणति का नाम पुण्य और पाप है। जब यह विशुद्ध परिणाम से युक्त होता है तो उसके अंदर के पाप रूप प्रवृत्ति दूर होकर के कभी किसी के बारे में, अपने बारे में, दूसरे के बारे में अहित के विचार नहीं करता। समझ लेना पुण्य तुम्हारे साथ है। एक परिभाषा लिखी, पुण्य किसे कहते हैं, पुनाति आत्मानम पवित्री करोति इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। तद विपरीतम पापम, उससे जो विपरीत है वो कौन है, पाप है। ऐसी विपरीत तत्व को जानने वाला पाप कहलाता है। आप पाप के कारणों से बचना चाहिए कि पुण्य के कारणों से बचना चाहिए, ओ पाप से बचो, पुण्य में लगो। आपकी पवित्रता आपके हाथ में है, आप किसको कितनी पवित्रता चाहिए, कौन कितना पवित्र बना सकता है, सोचो। एक कहावत है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है ना, ठीक है। वैसे ही आपके जीवन में जितना आनंद चाहते हो
जितना अच्छा सुखमय बनाना चाहते हो तो हमारे आचार्य कहते हैं कि पुण्य का मीठा डालते रहो, आपका जीवन कैसा होगा? आनंदमय होगा। दूसरों की आनंद देने वाला कभी दुखी नहीं होता, लेकिन दूसरों को आनंदमय है उसको रुलाने वाला कभी आनंदमय नहीं होता। बन सके तो किसी रोते को हंसाओ, किसी को अच्छा बनाओ, तो समझ लेना उसका आनंदमय जीवन हो सकता है। आज ये हो रहा है कि हम अपने कर्म के चिंतन को नहीं करते, संयोगज भाव इसको पकड़ करके बैठ जाते हैं, आर्त और रौद्र ध्यान की परिणति में लग जाते हैं। और आर्त रौद्र ध्यान की परिणति में कौन कितना कितना साथी है ये सोचना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं तो उसमें लिखा है तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। जब ये तुम्हारा अपना शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देता, जिसको अच्छे से खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते अच्छे से पहनाते हो कपड़े से सजाते हो, ये भी तुम्हारा साथ नहीं देता, तो सोचो साथ क्या जाएगा, कौन किसका साथी है। इसलिए पुण्य पाप के खेल को समझो, पुण्य पाप के महत्व को समझो। आत्मा की पवित्रता का नाम ही पुण्य है, और आत्मा के अंदर संक्लेशता आ जाए तो समझ लेना इसी का नाम पाप है। एक तरफा संक्लेश है, दूसरी तरह विशुद्धता है। इसलिए 9 पदार्थ का कथन भी, इन 7 तत्वों में पुण्य पाप और मिला दो तो कितने हो जाएंगे? 9 पदार्थ है। 5 अस्थि काय, 5 अस्थि कायों का वर्णन किया गया। तो कौन कौन से हैं? तो 6 द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्य होते हैं? उनमें से कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में 5 द्रव्य तो कायमय होते हैं, इसलिए उनका नाम अस्थि काय है, बहुप्रदेशी होते हैं। लेकिन काल की कोई काया नहीं होती। समय को किसी ने बांधा, हाँ मैंने बांधा, हाथ पे बांध रखा है,